कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में उसके एंकर अमिताभ बच्चन ने प्रतिभागी सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बैजवाड़ा विल्सन और अभिनेता अनूप सोनी से एक ऐतिहासिक सवाल पूछा कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी, और उसके जो जवाब में ऑप्शन दिए उसमें विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति का नाम था। जैसा कि इसका सही जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, तो बैजवाड़ा विल्सन ने वही सही जवाब दिया। इस जवाब को सुनने के बाद कई सारे लोगों ने ये कहा कि इस सवाल के पूछे जाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, और उनमें से एकाधिक ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, ये कहते हुए कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को अगर पढ़ा जाए तो उसमें स्त्रियों और शूद्रों के बारे में जिस घिनौनी भाषा में बातें लिखी गई है, जो संहिता बनाई गई थी और जिस तरह के नियम हैं, उसको पढ़ने मात्र से वंचित तबकों में, स्त्रियों में, दलितों में, आदिवासियों में और पिछड़े वर्गों की भावनाएं आहत होने की पूरी संभावना है। इसलिए ऐसे ग्रंथ को झलाने का अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उससे किसी की भावनाएं आहत होगी, ये अपने आप में ही एक अजीब सी बात है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसके बारे में, ऐतिहासिक घटना के बारे में सवाल पूछा गया है, सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में और परीक्षाओं में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी की भावनाएं आहत होनी चाहिए। और वैसे भी 25 दिसंबर को मनुस्मृति का जो दहन हुआ वो कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, वो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है और सबको लोग जानते हैं, वो इतिहास में दर्ज हैं। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता है, और भारत का जो नारीवादी आंदोलन है वो इसे स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाता है। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, और ये समझ की परे की बात है कि अगर कोई सच्ची घटना के बारे में जो इतिहास में दर्ज है उसके बारे में कोई सवाल पूछे तो उससे धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती है। सही मायने में अगर देखा जाए, निरपेक्ष भाव से देखा जाए, निष्पक्ष भाव से देखा जाए, तो मनुस्मृति में लिखी हुई चीजों से भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन जो वर्णवादी, कट्टरपंथी, जातिवादी जो धर्म समुदाय है वो इसको एक मुद्दा बना करके और धार्मिक भावनाओं की आड़ में अपने धर्म ग्रंथों में जो अमानवीय बातें लिखी हुई, क्रूर बातें लिखी हुई, असहिष्णुता जो भरी हुई है, वहां पर उस सच्चाई से पर्दा नहीं उठने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ जो वंचित तबकों के लिए, खासतौर पे जो शूद्र उस समय के जो लोग थे, जो चौथा वर्ण था हिंदू धर्म का, उस वर्ण के और स्त्रियों के बारे में जो अपमानजनक बातें वहां लिखी गई है, उन बातों को छुपाए रखने के लिए वो नहीं चाहते हैं कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों पर फिर से बातचीत हो। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछ करके अच्छा किया, क्योंकि 25 दिसंबर अभी आने वाला है और एक बार फिर तमाम लोग इस बार मनुस्मृति का दहन करने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण भारत में एक बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ है मनुस्मृति को बैन करने के लिए, मनुस्मृति के खिलाफ बात करने के लिए। अब वो वक्त आ गया है जब हमें ये बात कहनी चाहिए पुरजोर तरीके से कि मनुस्मृति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और मनु की जो प्रतिमा है राजस्थान के जयपुर की हाईकोर्ट की बेंच में, परिसर में, उस प्रतिमा को भी हटाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात ये होगी मानवता के पक्ष में और तमाम लोगों के पक्ष में कि मनुस्मृति जैसे जो विषैले ग्रंथ हैं, जो अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ ऐसा विश्वमन करते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं
और उनको अमानवीय क्रूर सजाएं देने का प्रावधान करते हैं, ऐसी किताबों का पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो धार्मिक संस्थाएं केबीसी में सवाल उठने पर धार्मिक भावनाएं आहत होने के सवाल उठा रही हैं या मुकदमा कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो मनुस्मृति को नकारने का काम करे। वो कहे कि ये ऐसी किताबें हमारे धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। तब तो ये माना जाएगा कि ये इंसानियत के पक्ष में आवाज है, अन्यथा ये मनुस्मृति के पक्ष में अगर आवाज है तो ये बहुत भयानक समय है भारत जैसे देश के लिए। मैं पूर्णतः मांग उठाता हूं फिर से कि मनुस्मृति को बैन किया जाए और मनु की जो मूर्ति है उसको राजस्थान हाईकोर्ट से हटाया जाए।